आइए सीधे बहराइच। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। संतोष, नोटिस दे दिया गया है, लोगों ने सामान खाली करना शुरू कर दिया है, तो क्या हम ये माने कि जिन जिन जगहों पर नोटिस चिपकाए गए हैं वहां सब पर बुलडोजर चलेगा और ये सिर्फ एक कार्रवाई है, ये तय है? देखिए, बिल्कुल ये तो तय है कि अब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर एक्शन होना है। और जिन जिन घरों पर, मैं जिस जगह पर सही जी खड़ा हूं, जी जरा तस्वीरों से भी दिखाते चलते हैं कि ये देखिए आप सामने, ये सामने के घर पर बुलडोजर चलने के लिए नोटिस दिया गया था कि यहाँ अतिक्रमण किया गया। जो सड़क है वहां से 60 फीट की दूरी पर जो भी कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, उसको गिरा दिया जाएगा। लोगों ने खुद ही अपनी दुकानें तोड़ दी हैं, जो शटर था उसको निकाल दिया है। और आप देखिए कि सामान खाली होने के बाद छत की तरफ आप देखिए, छत पूरी तोड़ ली है। जो रेलिंग अमूमन घरों के बाहर बना जी करके जी खड़ी कर दी जाती, तो उसको भी तोड़ लिया गया है। और ये सिर्फ एक जगह का नजारा नहीं है, पूरे इलाके में, इस पूरी लाइन में आप देखिए, ये पूरी यहाँ से ये लाइन शुरू होती है और सामने पूरे लाइन जाती है। कुल 23 मकान ऐसे हैं जिसमें ये नोटिस चस्पा किया गया है। और जहां पर ये कहा गया है कि 3 दिन में अगर आप ये अतिक्रमण किया हुआ कंस्ट्रक्टेड एरिया को नहीं गिराते हैं जी तो बुलडोजर एक्शन होगा। और ये 17 तारीख का नोटिस है, यानी कि अगर नोटिस की तारीख से करेंगे तो आज तीसरा दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन कल शाम को ये नोटिस चस्पा किए गए तो कल से भी देखेंगे तो परसों खत्म हो जाएगा, यानी कि उसके बाद बुलडोजर एक्शन होना शुरू होगा। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, पीडब्ल्यूडी नोटिस इसीलिए दिया गया है। और इसकी जी शुरुआत, इस नोटिस की शुरुआत बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर से होती है। अब्दुल हमीद का घर है, वहां पर भी नोटिस चस्पा किया गया। अब्दुल हमीद के यहाँ पर जो लोकल के एक डॉक्टर थे, उनके द्वारा क्लिनिक चलाया जा रहा था, उसको भी खाली कर दिया गया। और ये नोटिस ये चस्पा किया गया। अब्दुल हमीद का घर है जहां की छत पर हरे रंग का झंडा उतारने के चलते रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ, बहराइच सुलग गया। तो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को गिरफ्तार किया गया, उसके तीनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद अब घरों पर बुलडोजर चलेगा। 23 मकान ऐसे हैं, यहां से शुरुआत होती है उस मकान की। अब्दुल हमीद का पहला मकान है और इसके बाद आप मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो पूरे मकान, ये 23 मकान है दोनों साइड मिला करके, जहां पर ये नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन जिन घरों को नोटिस नहीं भी दिया गया वो भी अपनी तरफ से एहतियातन उससे हिस्से को खाली कर रहे हैं, दुकान खाली कर रहे हैं, घरों को और दुकान को तोड़ रहे हैं, जो उनके हिसाब से लगता है कि ये अतिक्रमण में आ सकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर एक्शन में उनका घर तो गिराया ही जाए, उसका हर्जाना भी, उसका जो खर्चा आएगा वो भी वसूले राजस्व। इस डर से लोग दुकान खाली कर रहे हैं और घरों पर खुद ही जी तोड़फोड़ करके उस हिस्से को गिरा रहे हैं। जी सही जी। संतोष, हम आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे, वो भी आपने जो भेजी है। और हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की पहले हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बहराइच हिंसा की आग में जला, दो पक्ष आपस में टकराए, नुकसान हुआ, मौत हुई, लोग घायल हुए। और अब बहराइच उस दौर में है जब अवैध बनी दुकानें और मकानों पर लोक निर्माण विभाग का नोटिस लग गया है। और नोटिस में कह दिया गया है कि 3 दिन के भीतर आप अपने निर्माण को खाली करें, ध्वस्त करें, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई होगी। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो बहराइच के महाराजगंज कस्बे का वो एपिसेंटर है जहां पूरी घटना हुई और जहां पर बुलडोजर चलने की पूरी संभावनाएं अब बनी हुई हैं, जिसके चलते दुकानदार एक तरफ अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं तो वहीं कुछ दुकानदार अपनी ही दुकान को खुद ही ढहाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली तस्वीरें आप देखेंगे मोहम्मद हाजी की दुकान की, सामने की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एक छत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको ढहाने की कोशिश की गई है, यानी कि उसको ढहाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो ईंटें पत्थर आप देख रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि किस तरह से आगे का जो बाउंड्री वॉल है, यानी कि जो छत का हिस्सा है, उसके ईंटें को तोड़ दिया गया है और उन ईंटों को छत पे ही पीछे समेट कर रख दिया गया है। अब कैमरामैन गौरव धीरे से फ्रेम को नीचे करेंगे और जैसे ही फ्रेम नीचे जाएगा आप अगली तस्वीर देखेंगे जो तोड़ाई हुई, यानी कि जो तोड़ा गया, उसके बाद जो ईंटें पत्थर टूटे वो किस तरह से सड़क पर आकर गिरे हैं। टॉप फ्रेम के जरिए, टॉप व्यू के जरिए हम आपको यहाँ की एक तस्वीर समझाना चाह रहे हैं कि अब बाउंड्रीज आप देखिए। यहाँ पर उस मकान के बगल में चलते हैं और फिर उसके बगल में एक और मकान में चलते हैं और सामने आपको 2 दुकानें दिख रही हैं जिनके टीन शेड गिरे हुए हैं। जितने मकान यहाँ पर हैं, पीछे एक मस्जिद भी आपको यहाँ नजर आएगा, जितनी दुकानें यहाँ पर हैं,
ये सभी दुकानें बुलडोजर के कार्रवाई में ढहाई जानी है, यानी कि ये 60 मीटर दरमियान जितना भी हिस्सा इनका आ रहा है वो यहाँ पर गिराया जाना है। और ये तस्वीरें जो हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त दुकानदार किस तरह से एक तरफ दुकानें खाली कर रहे हैं, दूसरी ओर ढहाने का अब प्रयास कर रहे हैं। आप मानिए कि ये पूरा मोहल्ला है जहाँ से पूरी शोभा यात्रा निकली, पूरा माहौल हुआ, उसको लेकर आप देखिए तमाम यहाँ पर झंडे भी लगाए गए थे जिस वक्त शोभा यात्रा निकली। उन झंडों की भी आप तस्वीर, पूरे मोहल्ले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा मोहल्ला है जहाँ इस वक्त कर्फ्यू जैसे हालात हैं, हालांकि हालात अब बेहतर पहले से हो रहे हैं, लेकिन सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ है। दूर पड़ी रोड भी आप यहाँ से देखेंगे टॉप व्यू से तो वहाँ भी आपको सन्नाटा नजर आएगा। बीच में बिछे तारों के बीच ये झंडे लगे हैं। ये झंडे ही नहीं बल्कि तैयारी थी दुर्गा माँ के शोभा यात्रा की, विसर्जन के लिए मूर्ति जा रही थी जिस वक्त ये पूरा बवाल उठा। और अब बवाल इस कदर हो गया कि इस मोहल्ले में बुलडोजर आने की सुगबुगाहट हो गई है। नोटिस के बात के अलावा अगर आप यहाँ से दूसरी भी तस्वीर देखेंगे तो वो भी बहुत दिलचस्प है। पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान बनाए थे लगभग 1 साल पहले और कार्रवाई अब हो रही है। नोटिस अब कल शाम को लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद यहीं पर रहता है। जिस मकान की छत पर हम इस वक्त मौजूद हैं उससे एक छत छोड़कर बगल वाली छत पर आप देखेंगे तो यही वो मकान है। सीढ़ी के उस पार अब्दुल हमीद का जो